अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 वेव्स एंड प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले उस न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले हम फार्मूलाज देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज लगेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे जो फार्मूला है जो आपने अपने जहन में रखना है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है जो सिर्फ एक वेव के लिए काम आता है। दूसरा, जब आपको वेव ज्यादा दी गई हो तो आप एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो उन वेव्स को लगा है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, जिससे आपके पास फ्रीक्वेंसी निकल आ जाएगा। और आप इस फ्रीक्वेंसी के जरिए से आप ये वाला टाइम पीरियड निकाल सकते हो। फिर फार्मूला नंबर 3 जो है वो वेलोसिटी का फार्मूला है, जिसमें v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद नंबर 4 फार्मूला है। नंबर 4 नंबर पे जो फार्मूला आता है वो है टी टाइम पीरियड का फार्मूला, जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है, जिसमें आप 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी करते हो। यहाँ पे एल जो है वो लेंथ है, एल जो है वो लेंथ है, और जी जो है आपके पास ग्रेविटी है। ग्रेविटी या तो दी होगी या आप फिर जो नॉर्मल है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इन चार फार्मूलाज की मदद से हम ये सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स के करने से पहले आपने एक और बात अपने पल्ले बांध लेनी है कि अगर आपका आंसर फ्रीक्वेंसी में आता है, अगर आपका आंसर फ्रीक्वेंसी में आता है मीन्स के एफ आ गया, तो आपका जो आंसर आता है उसकी वैल्यू और फिर लास्ट में आ जाएगा हर्ट्स। इसके बाद अगर आपका आंसर वेवलेंथ में आता है तो वो आपका आंसर, उसके बाद मीटर। और अगर आपका आंसर वेलोसिटी में आता है तो आपका आंसर और मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अगर आपका आंसर टाइम में आता है तो टाइम के लिए आपके आंसर की वैल्यू और सेकंड्स। स्क्रीन पॉज करके ये चीज़ें नोट कर लें। इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, जिसमें उसने बताया हुआ है आपको कि आप मुझे बताएं वेवलेंथ क्या होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हो गिवन, जो आपको दिया होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हो, अगर उस तरफ पेज के इस साइड पर जगह है तो आप लिखते हैं रिक्वायर्ड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप नीचे से भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपने ढूंढना है कि आपको गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में उसने मुझे कहा हुआ है कि एक रेडियो स्टेशन है जिसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है रेडियो वेव्स की, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद द फ्रीक्वेंसी, और उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1300 किलो हर्ट्स। इट मीन्स के उसने एफ दिया हुआ है, इट मीन्स के उन्होंने मुझे एफ दिया है, जो एफ इज इक्वल्स टू 1300 किलो हर्ट्स आ जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि आपने इस किलो हर्ट्स को कन्वर्ट कर देना है किस में, सिर्फ हर्ट्स में। तो आप इनको कन्वर्ट करोगे सिर्फ हर्ट्स में। सिर्फ हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 1300 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 के पास, 1000 के साथ। आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3 मिलियन हर्ट्स। आप या तो इसको इस तरह लिख लें या फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, 1.3 एक्सपोनेंट 10 पावर। पॉइंट यहाँ पर होगा तो यहाँ से यहाँ एक, यहाँ से यहाँ दो, यहाँ से यहाँ तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। 6 मरतबा ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये +6 आ जाएगा। ये इसने आपको फ्रिक्वेंसी दे दी है। इसके अलावा उसने सवाल में खुद कहा है कि जो रेडियो की जो स्पीड है वो ये है, जो रेडियो वेव की स्पीड है वो ये है। मीन्स कि ये वी दे दी है इसने, 3 एक्सपोनेंट 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे हर्ट्स आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड उसने हमसे मांगा हुआ है कि आप हमें वेवलेंथ बता दें, वेवलेंथ क्या होगी। और इसके अलावा फॉर्मूला उसने बता दिया है जो हमने शुरू में ही लिख लिए थे अपने पेज पर,
फॉर्मूले होंगे, फॉर्मूले हमारे पास होंगे, v इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले दोबारा फॉर्मूला उतारना है। तो v इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। जो चीज आपको दी हुई है सबसे पहले आपने वो चीज पुट कर देनी है। तो आपको सबसे पहले क्या चीज दी हुई है, मुझे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मैं फ्रीक्वेंसी पुट कर दूंगा 1.3 एक्सपोनेंट 10 पावर 6। इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा वेवलेंथ के साथ जो मेरे पास नहीं है, और वेलोसिटी के साथ जो मुझे दी हुई है 3 एक्सपोनेंट 10 पावर 8। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 × 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.3 10 पावर 6। तो आपके पास वेवलेंथ बन जाएगी 230.76 मीटर। आप स्क्रीन पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सोल्यूशन का। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, द वेव्स मूविंग इन पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर जो वेव्स मूव कर रही है उनकी वेवलेंथ है 1.6 मीटर। तो इट मीन्स पिछले प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उसने हमसे वेवलेंथ मांगी है, इस वाले क्वेश्चन में उसने हमें वेवलेंथ दे दी है। इसने हमें क्या वेवलेंथ दी है, इसने हमें वेवलेंथ दी है 1.6 मीटर की वेवलेंथ दी है। एंड अब फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर उसने फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, फ्रीक्वेंसी क्या है 0.80 हर्ट्ज की। अब यहाँ पर उसको रिक्वायर्ड है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द वेवलेंथ क्या है, या स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स क्या है। तो स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स मालूम करने के लिए हम v दे देंगे, क्योंकि v वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्पीड को कहते हैं। तो v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास है उनको पुट कर देंगे। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 0.80, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1.6 वेवलेंथ के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। आंसर आ जाएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड। याद रखना है वेलोसिटी के साथ मीटर पर सेकेंड लगता है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम गौर से पढ़ें तो वो ये है कि उसने हमें 50 वेव्स दी हुई हैं। इसका मतलब W इज इक्वल्स टू 50 वेव्स दी हुई है। उसने टाइम पीरियड दिया है इन वेव्स का, ये है 10 सेकेंड्स। इन वेव्स का टाइम पीरियड है 10 सेकेंड्स। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, अब इनकी फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, और इनकी वेवलेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे मीटर में, तो 8 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.08 मीटर आपकी वेवलेंथ आ जाएगी। उन्होंने आपसे स्पीड भी मांगी हुई है कि आप हमें स्पीड भी बता दें। तो यहाँ पर अब यूज होंगे 4 फॉर्मूले। सबसे पहले फॉर्मूला आप हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। दूसरा फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू 1/T, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। फिर इसके बाद V इज इक्वल्स टू F वेवलेंथ। अब यहाँ पे आपने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी के लिए करोगे, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय टाइम, पीरियड हमें दिया गया है 10 सेकेंड्स में। तो हमें 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी जो कि 5 हर्ट्स है। अब आपको 1 सेकेंड के लिए फ्रीक्वेंसी मिल गई 5 हर्ट्स। अब आपकी एक फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड आ गई है। अब इस फ्रीक्वेंसी के जरिए से हम टाइम मालूम कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी के जरिए से हम क्या मालूम कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी के जरिए से इस फ्रीक्वेंसी के जरिए से हम टाइम मालूम कर सकते हैं। वो हम कैसे मालूम करेंगे, सिंपल। आप सबसे पहले क्या करोगे, F इज इक्वल्स टू 1/T रखोगे, F की जगह पे 5 आ जाएगा, और 1/T अपनी जगह पे। T इस तरफ आना है और 5 इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि T यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो T इज इक्वल्स टू 1/5, एंड T इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आती है, वैल्यू हमारे पास आती है इसकी 0.2 सेकेंड्स। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे इसकी वैल्यू करके बताएं। आपके पास फ्रीक्वेंसी है 5, आपके पास वेवलेंथ है, तो फॉर्मूला लग जाएगा v इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ठीक है।
ये वाला आपने करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि एक स्लिंकी है, उसने प्रोड्यूस की है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करने के बाद उसने ये कहा है द वेव ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 40, उसकी स्पीड थी गिवन, उसने दिया है कि वेव की स्पीड है v इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम इस 40 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए तो मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास। उसके बाद इसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दी है, फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 20 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी इसको 20 हर्ट्स दे दी गई है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप मुझे वेवलेंथ बता दो। तो वेवलेंथ आप बता सकते हो, वेवलेंथ का फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। इसका सोल्यूशन हो जाएगा वी, वी की जगह पे हम रखेंगे 0.4, इसको एफ की जगह पे 20 रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे वेवलेंथ के साथ। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाई 20। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगी 0.02 मीटर। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि सपोज करो एक स्टूडेंट है जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। उसने जो स्लिंकी यहाँ पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में खरीदा था उससे वो एक वेव जनरेट कर रहा है। द स्टूडेंट हैंड मेक्स वन कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन। वो एक हाथ से स्लिंकी का हेड पकड़कर दूसरे हाथ से स्लिंकी को आगे पीछे कर रहे हैं, और वन कंप्लीट ऑसिलेशन वो जो कंप्लीट कर रहा है वो 0.4 सेकेंड्स में कर रहा है। इट मीन्स कि ये हमारे पास ही आ गया 0.04 सेकेंड्स, जो कि टी डैश है। द वेवलेंथ इन दिस लिंकी इज, इसका वेवलेंथ जो है वो है आपके पास 0.60 मीटर। अब ये आपके पास इसने गिवन किया हुआ है। अभी आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड वो आपसे मांगता है कि आप मुझे टाइम पीरियड बता दें ओरिजिनल जो है, आप फ्रिक्वेंसी बता दें, और आप मुझे वेव स्पीड बता दें। फॉर्मूला उसके लिए लगेगा एफ इज इक्वल्स टू 1/T। एफ इज इक्वल्स टू 1/T। अब ये टी हमें यहाँ से पता चलेगा तो टी डैश बराबर हो जाएगा टी के, विच मीन्स दैट टी इज इक्वल्स टू 0.40 सेकेंड्स। एफ की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे, एफ को मालूम करेंगे 1/0.40 हो जाएगा, और इससे आपका एफ का आंसर आ जाएगा 2.5 हर्ट्स। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी पता चल गई और आपको यहाँ पर वेवलेंथ का पता है। आप फॉर्मूला लगा दोगे v इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.60, और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि 80 कंप्रेशंस पास हुए हैं थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग में, जिसको टाइम लगा है 20 सेकेंड्स। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें गिवन है हमें कंप्रेशंस जो कि कितने 80 हैं। कितने कंप्रेशंस हैं? 80 कंप्रेशंस है। इनको हम, इन कंप्रेशंस को हम W से डोनेट कर सकते हैं, तो ये 80 हो गए। इनका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। इनको टाइम लगा है, इनको टाइम लगा है 20 सेकेंड्स। अब वो हमसे कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो फ्रीक्वेंसी को एट दैट पीरियड, या एट द पीरियड, पीरियड के ऊपर, उस टाइम के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करो। इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, इनकी वेवलेंथ हमें दे दी गई है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, और इनकी वेव स्पीड भी मालूम कर लो। रिक्वायर्ड में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेवलेंथ हमें दी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 8 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.08 मीटर। अभी हम रिक्वायर्ड करते हैं। रिक्वायर्ड में हमें चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि फ्रीक्वेंसी बता दें, फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड चाहिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए वेव स्पीड। फॉर्मूले हम लगा देंगे, फॉर्मूले वही लगेंगे जो हमें पहले से ही पता है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमें सिंगल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 1 सेकेंड में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टाइम मालूम करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी, हम टाइम मालूम कर लेंगे, तो 1/T। उसके बाद हमें वेव के लिए फॉर्मूला चाहिए होगा एफ मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। सॉल्यूशन हम करते हैं, सॉल्यूशन में ये होगा
सबसे पहले एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स 80 है, टाइम उसको लगा है 20 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई कितनी? 1 सेकेंड में आपको फ्रीक्वेंसी मिली है 4 हर्ट्स। फिर उसके बाद आपको ये नंबर 1। अब हमें नंबर 2 चाहिए। नंबर 2 में हमें एफ इज इक्वल्स टू 1/t चाहिए। एफ हमें पता है तो उसकी जगह पे हम क्या रख लेंगे? 4 रख लेंगे। बल्कि सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो टी इज इक्वल्स टू 1/f आ गया। अब टी इज इक्वल्स टू 1/4। अब आपके पास आ गया टी इज इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड्स। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम नंबर 3 के लिए करेंगे। नंबर 3 में हमें v इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें पता है 0.08। फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई थी 4। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 के साथ तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0.32 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है उसमें वेव्स प्रोपगेट करती हैं 0.9 मीटर पर सेकेंड से। इट मीन्स कि उसने हमें गिवन किया हुआ है, हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। गिवन हमें है v इज इक्वल्स टू 0.90 मीटर पर सेकेंड। और इसी दौरान उसने हमें टाइम बताया हुआ है कि एक वेव जाती है लेकिन वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है 30 सेकेंड्स में। टाइम दे दिया है 30 सेकेंड्स। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि वेव कितनी दूर गई है और पूल का जो एंड है वो कितना है। तो जाहिर सी बात है रिक्वायर्ड में उसने एल मांगा हुआ है और वेवलेंथ बराबर होती है एल के, और साथ में उसने फ्रीक्वेंसी भी मांगी हुई है। फॉर्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू 1/t और v इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व करेंगे तो 1/t। टी उसने दिया हुआ है 1/30 हो जाएगा। और 1/ जब आप 30 करते हैं तो 1/, जब हम 30 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0333 हर्ट्स। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। फिर उसके बाद उसने हमें कहा है, अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, वी हमें पता है। तो आप v इज इक्वल्स टू एफ वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओगे। v की जगह पे आप रखोगे 0.90 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की जगह पे आप रखोगे 0.033 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे वेवलेंथ के साथ तो आपके पास वेवलेंथ अपनी जगह पे रहेगी और ये 0.90 डिवाइडेड बाई 0.0333 आंसर आ जाएगा आपके पास 0.90 डिवाइडेड बाई 0.0333। आपके पास आंसर आ जाएगा 27। आपके पास आंसर आ जाएगा 27.27। 27.27 आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ में हम करते हैं मीटर तो ये मीटर में आपका आंसर आ गया। आप इनको और इंक्रीज कर लें, आपका एग्जैक्ट ये 27.27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मेरा आंसर बन रहा है 0.27। चलें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें उसने बताया हुआ है कि एक सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, उसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 80/100 करूंगा इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर। लेंथ हमारे पास आ गई। फिर उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट करें आप टाइम पीरियड। फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करें फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद आपको मैंने दिया हुआ है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो 9.8 आ जाएगी। और आपके पास पाई जो है वो आपको मालूम है वो है 3.142 और ये है मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जो आपको आना चाहिए और हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि एग्जाम में आ जाएगा। तो फॉर्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। सोल्यूशन इसका ये है कि टी हमें पता नहीं है, टू फॉर्मूले का है, पाई 3.142 है और एल हमें पता है 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8।
सबसे पहले तो आप 2 × 3.1 करें, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा t = 6.284। फिर उसके बाद आप करें 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, आपका आंसर आ जाएगा 0.0816। सबसे पहले तो आप रूट ले लें, इसको आप एज इट इज उतार लें, रूट ले लें इसका, तो आपका रूट आ जाएगा 0.28285। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 6.284, आपका आंसर आ जाएगा 1.794 सेकेंड्स। जब आपको ये आंसर पता चल जाता है, आप फ्रीक्वेंसी के लिए आराम से मालूम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का है 1/t, विच इज 1/1.794, विच इज 0.557 हर्ट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।